एक बार सुंदरवन जंगल में भीमा नाम का एक शेर अपनी पत्नी रुमझुम शेरनी के साथ रहता था। वैसे तो भीमा शेर के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भीमा और रुमझुम को हमेशा एक औलाद की कमी खलती थी। रुमझुम शेरनी को कई सालों तक कोई औलाद नहीं थी, जिस वजह से रुमझुम शेरनी हमेशा परेशान रहती थी। एक दिन भीमा शेर एक पंडित जी के पास जाता है और उन्हें अपनी परेशानी का कारण बताता है। तब पंडित जी भीमा शेर को एक जादुई फल देते हैं और उसे अपनी पत्नी रुमझुम को खिलाने के लिए कहते हैं। भीमा शेर वह फल लाकर अपनी पत्नी रुमझुम को खिला देता है और फल खाने के कुछ दिनों बाद ही रुमझुम शेरनी गर्भवती हो जाती है और एक दिन रुमझुम शेरनी एक साथ 3 बेटियों को जन्म देती है। लेकिन बेचारी रुमझुम शेरनी का दुर्भाग्य, वह अपनी तीनों बेटियों को जन्म देते ही चल बसती है। भीमा शेर यह देखकर बहुत दुखी होता है कि वह अपनी तीनों बेटियों का पालन पोषण अकेले कैसे करेगा। यह सोचकर भीमा शेर बहुत परेशान रहने लगता है। लेकिन अब धीरे धीरे समय बीतता है। भीमा शेर अपनी तीनों बेटियों का अच्छे से पालन पोषण करता है। वहीं उसी जंगल में एक घमंडी और लालची काली नाम की शेरनी रहा करती थी। काली शेरनी भीमा और उसके परिवार से जला करती थी। वह हर रोज भीमा शेर को उसकी बेटियों को जंगल में घुमाते हुए देखा करती थी और मन ही मन उसकी तीनों बेटियों को मारने का प्लान बनाती थी। इस भीमा शेर की यह तीनों बेटियां, यह मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुझे इस भीमा शेर को खत्म करके इसके जंगल पर अपना कब्जा करना है और यहाँ राज करना है। ऐसा सोचकर एक दिन काली शेरनी भीमा शेर के पास जाती है और रोते हुए भीमा शेर से कहती है, भीमा शेर, मैं बहुत गरीब और दुखियारी हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं गर्भवती हूँ। मेरे पास न खाने के लिए खाना है और ना ही रहने के लिए घर है। भीमा शेर, तुम मेरी मदद करो। काली शेरनी की दुख भरी कहानी सुनकर भीमा शेर को उस पर दया आ जाती है और भीमा शेर काली शेरनी को अपने साथ रख लेता है। काली शेरनी भीमा शेरनी की बेटियों के साथ शुरुआत में बहुत अच्छा बर्ताव करती है और उनका अच्छे से ख्याल रखती है। कुछ दिन बाद काली शेरनी एक बेटे को जन्म देती है। काली शेरनी भीमा शेर के सामने उसके तीनों बेटियां और अपने बेटे सभी का अच्छे से ख्याल रखती है। काली शेरनी के इस बर्ताव को देखकर भीमा शेर बहुत खुश होता है। एक दिन भीमा शेर अपनी पत्नी काली के बारे में सोचता हुआ जंगल से जा रहा था। काली बहुत अच्छी है। उसने सौतेली माँ होते हुए भी मेरी बेटी को कभी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मैंने उससे शादी करके एक अच्छा फैसला किया। भीमा शेर मन ही मन ये सब सोच रहा था कि तभी कुछ शिकारी बाघ मानव भीमा शेर को घेर लेते हैं और भीमा शेर पर हमला करके उसे वहीं जान से मार डालते हैं। थोड़ी देर में काली शेरनी वहां आती है। काली शेरनी भीमा को मरा देखकर बहुत खुश होती है। दरअसल वे सभी शिकारी बाघ मानव काली शेरनी के ही सिपाही थे। अब काली शेरनी जंगल की रानी बन जाती है और जंगल पर अपना कब्जा कर लेती है। जंगल की रानी बनने के बाद काली शेरनी भीमा शेर की तीनों बेटियों के साथ सौतेला बर्ताव करने लगती है। काली अपने बेटे को भरपेट खाना खिलाती थी और वहीं उन तीनों शेरनियों से सारा काम करवाती थी और उन्हें खाना तक नहीं देती थी। बेचारी तीनों शेरनियां बहुत अधिक दुखी रहने लगती हैं। वहीं एक रात भीमा शेर की आत्मा उसके शरीर से उठती है और कहती है, वह दुष्ट काली शेरनी मेरी बेटियों को भूख से तड़पाकर मार डालेगी। मुझे अपनी बेटियों को उस अत्याचारी शेरनी से बचाना होगा। ऐसा कहकर भीमा शेर की आत्मा जंगल के जानवरों के पास जाती है और वह उन्हें सारी बात बताता है। भाइयों, तुम सब मेरी मदद करो। उस लालची काली शेरनी ने मेरे साथ धोखा किया और धोखे से मेरी हत्या करवा दी। अब वह मेरी बेटियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रही है। वह शेरनी नहीं बल्कि शेरनी के भेष में एक डायन है। तुम सब मेरी मदद करो और मेरी बेटियों को बचा लो। तब भीमा शेर की बात सुनकर जंगल के सभी जानवर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वे सभी इकट्ठा होकर काली शेरनी के पास पहुंचते हैं। काली शेरनी सभी जानवरों को एक साथ देखकर गुस्से में आ जाती है और कहती है, अरे जानवरों, तुम सब यहाँ इकट्ठे होकर ऐसे मेरे पास क्यों आए हो? जाओ और जाकर कोई काम करो। यह सुनकर जंगल के सभी जानवर काली शेरनी और उसके सैनिकों पर हमला कर देते हैं और एक एक करके काली शेरनी के साथ उसके सभी सैनिकों को वहीं मार डालते हैं और भीमा शेर की तीनों बेटियों को काली शेरनी के कहर से बचा लेते हैं। वहीं भीमा शेर की आत्मा अपनी तीनों बेटियों को देखकर बहुत खुश होती है और फिर भीमा शेर की आत्मा हमेशा के लिए अपनी दुनिया में वापस लौट जाती है। वीरू और सिम्बा पिछले 10 वर्षों से एक मंसूबा बना रहे थे। वीरू और सिम्बा दोनों भाई जब से बड़े हुए हैं तब से उन्होंने अपनी एक बड़ी रंगीन शेरों की सेना बनाने में बहुत मेहनत की है और अपनी एक विशाल ताकतवर सेना तैयार की है, ताकि जिस मंसूबे के लिए उन्होंने अपनी इतनी बड़ी विशाल सेना तैयार की है उसे हर हाल में जीत सकें। तो आखिर वीरू और सिम्बा दोनों भाइयों ने
किस मकसद के लिए अपनी इतनी बड़ी सेना तैयार की है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से देखते हैं। दरअसल आज से 10 वर्ष पहले वीरभान शेर, जो कि वीरू और सिम्बा के पिता थे, सुंदरवन जंगल पर राज कर रहे थे। लेकिन अब वीरभान शेर बूढ़ा हो गया था। अब वीरभान अपने जंगल का भार ऐसे शख्स को देना चाहता था जो उसके इस जंगल को भली भांति संभाल सके। और उनके इस भार को संभालने के लिए वीरभान शेर की नजर में 2 उम्मीदवार थे, बंटी बाघ और कालू शेर। वे दोनों वीरभान शेर के 2 वफादार साथी थे जो पिछले कई वर्षों से वीरभान शेर के साथ रहकर उसके जंगल की सीमाओं की रक्षा कर रहे थे। बंटी बाघ और कालू शेर वे दोनों ही बहुत ताकतवर थे और उन दोनों में से ही किसी एक को वीरभान शेर अपने जंगल का यह भार सौंपना चाहता था। जिसके लिए वीरभान शेर एक दिन जंगल में एक सभा बुलाता है और उन सभी से कहता है, सुनो मेरे भाइयों, मैंने पिछले कई वर्षों से इस जंगल को बड़े अमन और सुकून के साथ संभाला है और मैं चाहता हूँ कि आगे भी इस जंगल में अमन कायम रहे और हर कोई अपनी पूरी आजादी से सुकून से इस जंगल में अपना जीवन यापन कर सके। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे अपने जंगल के लिए एक उम्मीदवार चुनना है। बंटी और कालू ये दोनों मेरी नजर में इस काम के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बंटी बहुत ताकतवर है और वहीं कालू बहुत समझदार है, लेकिन मुझे जंगल का उम्मीदवार तो किसी एक को ही चुनना है। इसलिए भाइयों, मैं बिना किसी पक्षपात के कालू शेर को जंगल का नया उम्मीदवार चुनता हूँ। मेरे बाद कालू शेर तुम्हारा अगला राजा होगा। महाराज वीरभान शेर का ये फैसला सभी जानवरों को सही लगता है और कालू शेर जंगल का राजा बन जाता है। लेकिन जहाँ कालू शेर जंगल का राजा बनकर खुश था, वहीं इस बात से बंटी बाघ बिल्कुल ना खुश था। वह अंदर ही अंदर इस बात से जल रहा था। बंटी बाघ कालू शेर के राजा बनने के बाद मन ही मन उससे नफरत करने लगा था। अब ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगा। कुछ समय बाद कालू शेर एक शेरनी से शादी कर लेता है और शादी के 1 वर्ष बाद ही कालू शेर की पत्नी 2 नन्हे जुड़वा शेरों को जन्म देती है। कालू शेर अपने दोनों बेटों में से एक का नाम सिम्बा और दूसरे बेटे का नाम वीरू रखता है। कालू शेर और उसकी पत्नी शेरनी अपने दोनों बेटों के आ जाने से बहुत ही खुश थे। लेकिन वहीं बंटी बाघ के लिए ये खबर आग में घी डालने वाली बात थी। कालू शेर के दोनों बेटों को देखकर बंटी बाघ गुस्से से पागल हो जाता है। ये कालू शेर क्या मेरे लिए कम था, जो अब इसकी 2 औलादें भी आ गई। अब मुझे इस कालू शेर को खत्म करना ही होगा। फिर अगले दिन सिम्बा और वीरू दोनों भाई अपने पिता वीरभान से कहते हैं, पिताजी, बहुत दिन हो गए हैं, आज मेरा जंगल घूमने का मन है। हाँ पिताजी, मेरा भी आज जंगल घूमने का बहुत मन है। तब वीरभान शेर कहता है, अच्छा ठीक है मेरे बच्चों, तुम दोनों एक काम करो, तुम अपनी माँ को अपने साथ ले जाओ और पूरा जंगल घूम कर आओ। लेकिन तुम दोनों अपना ख्याल रखना और रास्ते में अपनी माँ को ज्यादा तंग मत करना। तब शेरनी अपने दोनों बेटे वीरू और सिम्बा को जंगल घुमाने के लिए ले जाती है। उधर बंटी बाघ गुस्से से आग बबूला होता हुआ कालू शेर के पास पहुंचता है। कालू शेर, सालों से मैं इस बात से जल रहा हूँ कि उस बूढ़े वीरभान शेर ने मुझे न चुनकर तुम्हें इस जंगल का राजा बना दिया, लेकिन तुम्हारा उससे भी पेट नहीं भरा तो तुमने अपनी 2 औलादें पैदा कर ली ताकि तुम मेरे मंसूबों पर पानी फेर सको। कालू शेर, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब ऐसा कहकर बंटी बाघ कालू शेर पर हमला करके उसे वहीं जान से मार डालता है। इधर जब शेरनी अपने बेटे सिम्बा और वीरू को जंगल घुमाकर वापस लौटती है, तब शेरनी दूर से देखती है कि बंटी बाघ ने कालू शेर को बड़ी बेरहमी से मारकर उसका कत्ल कर दिया है। यह देखकर शेरनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तब शेरनी अपने दोनों बेटों से कहती है, वीरू सिम्बा, तुम दोनों यहीं रहना और बिल्कुल भी यहाँ से आगे मत बढ़ना। तुम्हारे पिता के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। मैं गुफा पर जाकर देखती हूँ। जब तक मैं वापस न लौटूं, तब तक तुम दोनों यहाँ से कहीं मत जाना। ऐसा कहकर शेरनी गुफा की तरफ जाती है, लेकिन वहीं बंटी बाघ तो पहले ही घात लगाकर बैठा हुआ था। बंटी बाघ शेरनी से कहता है, शेरनी, आज मैं वीरभान शेर के सारे वंश को मिटा दूंगा। तेरे पति को तो मैंने मार डाला है और अब तेरी बारी है। तेरे बाद मैं तेरे उन दोनों बेटों को भी नहीं छोड़ूंगा। तब बंटी बाघ शेरनी पर भी हमला करके उसे बड़ी बेरहमी से जान से मार देता है। वहीं दूर खड़े वीरू और सिम्बा दोनों मासूम और मजबूर भाई उस बंटी बाघ को अपनी मां को मारता हुआ देख रहे थे। वे दोनों चाहकर भी अपनी मां को उस दुष्ट बाघ से नहीं बचा सकते थे। तब वीरू और सिम्बा ये देखकर वहां से भाग जाते हैं और वे दोनों भागकर एक दूसरे जंगल में आ जाते हैं।
तब दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी जिंदगी का एक मकसद बना लिया था कि उन्हें अपने माता पिता की मौत का बदला उस जालिम बंटी बाघ से लेना है। और तब से अब तक दोनों भाइयों ने अपना सारा जीवन एक बड़ी सेना बनाने में लगा दिया ताकि वे उस बंटी बाघ का सामना कर सकें। और पिछले 10 सालों की कड़ी मेहनत से अब दोनों भाइयों ने अपनी एक बड़ी विशाल रंगीन सेनों की सेना तैयार कर ली थी और वे अपनी सेना लेकर बंटी बाघ की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उधर बंटी बाघ भी अपनी विशाल सेना लिए तैयार खड़ा था। जैसे ही बंटी बाघ की सेना और सिम्बा और वीरू की सेना का सामना होता है, वे सभी एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। उन दोनों की सेना में एक बड़ा युद्ध शुरू हो जाता है। सभी रंगीन शेर बंटी बाघ की सेना पर हमला करते हैं और एक एक करके सभी रंगीन शेर बंटी बाघ के सैनिकों को धराशायी कर देते हैं। फिर दोनों भाई वीरू और सिम्बा मिलकर एक साथ बंटी बाघ पर हमला करके उसकी जीवन लीला वहीं समाप्त कर देते हैं। इस तरह वीरू और सिम्बा दोनों भाई मिलकर उस बंटी बाघ से अपने माता पिता की हत्या का बदला ले लेते हैं और फिर दोनों भाई मिलकर हंसी खुशी अपने पिता के जंगल को संभालते हैं।